तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में एनिमल पर, पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। और पशुपालन में लगातार पूछे जाने वाला आपका जो टॉपिक स्टूडेंट्स वो है पोल्ट्री का टॉपिक। जी, आज के समय में सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे ज्यादा पेपर में, ठीक है, आने वाला टॉपिक है आप लोगों का पोल्ट्री का। तो बोलिए सर, तो पोल्ट्री मतलब क्या होता है? पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी। बोलिए सर, मुर्गी पालन जो है ये पोल्ट्री फार्म में रखा गया है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुर्गी में आप लोगों से, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया बताइए मुर्गियों को, ठीक है, बॉटनिकल नाम से जानेंगे या मुर्गियों के लिए यूज किया जाएगा साइंटिफिक नेम? क्या यूज किया जाता बताओ, कौन सा शब्द यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जितने भी जानवर होते हैं जानवरों के लिए साइंटिफिक नेम मुर्गी जानवर में आएगा। बोले हाँ। पेड़ पौधों का बॉटनिकल नेम होता है। पेड़ पौधों का क्या नाम होता है? बॉटनिकल नेम होता है। तो याद रखना, मुर्गियों का क्या बनेगा? साइंटिफिक नेम बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या होता है बच्चों इनका साइंटिफिक नेम? बताइए, मुर्गियों को क्या कहा जाता है? गैलस डोमेस्टिकस कहा जाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मुर्गियों को इंटरनेशनल लेवल पर किस नाम से जाना जाता है? गैलस डोमेस्टिकस के नाम से जाना जाता है। गैलस, ठीक है, डोमेस्टिकस, डोमेस्टिकस। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। जैसे इंसानों को भी कुछ कहते हैं क्या? बोलिए यस सर, होमोसेपियंस कहा जाता है। इंसानों को भी क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। तो ये वैज्ञानिक नाम है जो विश्व स्तर पर हमें कॉमन दिया गया है। सभी लोगों का एक नाम जो है वो कॉमन दिया गया है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। गैमस डोमेस्टिकस के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये बताइए बच्चों, मुर्गी की उत्पत्ति, मुर्गी की जो ओरिजिन है, कंट्री, वो कौन सी है? मुर्गी को पहली बार कहां देखा गया? कौन से देश में पैदा हुआ था मुर्गी? इसका उत्पत्ति स्थान बताइए। मुर्गी का उत्पत्ति स्थान कौन से देश को माना जाता है? जी, चाइना को माना जाता। ओके, ठीक है, चाइना को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता। मतलब सबसे पहली बार जो मुर्गी के साक्ष्य मिले होंगे, सबसे पुरानी मुर्गी के जो हड्डी अवशेष वगैरह मिले होंगे जमीन की खुदाई करवाने से, तो वो चाइना के पास प्रूफ मिले कि सबसे पुरानी मुर्गी हमारे यहाँ हुआ करती थी। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर यदि आप लोगों को, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए मुर्गी का गुणसूत्र कितना होता है? गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो मुर्गी अपने बच्चों को कितने गुणसूत्र देती है? रंग, रूप, आकार, ठीक है, कितने प्रकार की चीजें मुर्गियां ट्रांसफर करती हैं? तो सर, मुर्गियों का गुणसूत्र होता है 2n बराबर 78। 2n इक्वल टू क्या होता है? 78 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2n जो है वो नर और मादा को इंडिकेट करता है। मेल के और फीमेल के दोनों ही गुण तो आते हैं क्या हमारे बॉडी में? बोलिए सर, मेल और फीमेल दोनों के आते हैं, माता पिता के दोनों गुण आते हैं हमारे अंदर। ऐसा तो नहीं कि केवल हम पापा के ऊपर चले गए, मम्मी के ऊपर हम गए ही नहीं। ऐसा है कोई? बोले सर नहीं। यदि रंग, रूप, आकार पापा के ऊपर गया हो, ठीक है, तो बाकी जो गुण है, बिहेवियर वगैरह है, हमारा बोलचाल करने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो मम्मी की तरफ चला जाएगा। मतलब दोनों के गुण होते हैं। किसी के गुण थोड़े से ज्यादा होंगे, किसी के गुण थोड़े से कम होंगे, ठीक है, जो आपको बाहरी नजर आते हैं। बाकी अंदर के जो गुण हैं, जैसे इमोशन वगैरह हो गए, आपको जो है इमोशनल आप जल्दी हो जाते हैं, तो कुछ भी एक्स वाई जेड जो रीजन है वो आप लोगों को विरासत में ही मिला हुआ है। बीमारी भी मिलती है विरासत में, तो वो सब गुणसूत्र में आता है। तो गुणसूत्र 2n इक्वल टू क्या होता है? 78 होता है। किसका? मुर्गियों का। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है।
बन जाएगा। अब बच्चों ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को ठीक है एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि भैया बताइए मुर्गियों की एवरेज आयु कितनी होती है। एवरेज एज, औसत आयु, औसत आयु मुर्गियां लगभग कितने दिनों तक जिएंगी, बताओ इनकी एज कितनी होती है लगभग लगभग। 8 साल, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं, 8 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स इनकी एक मिनिमम आयु जो है वो है 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में, इतना ही जीती है ये। 5 से लेकर 10 वर्ष के बीच में ही इनकी लाइफ साइकिल चलती है, क्योंकि मुर्गियों की बहुत सारी वैरायटियां है ना इंडिया में और बाहर भी है अलग अलग प्रकार की। तो एवरेज 8 वर्ष जो बताया गया है बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 8 वर्ष के आसपास का डाटा जो है बिल्कुल सही होगा। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, उन क्वेश्चनों के साथ यदि आप चलना चाहें ठीक है तो उसी के साथ चल लेते हैं। यदि आप कहें कि हम सब क्वेश्चन के साथ उसको कवर करना चाहेंगे ठीक है तो उसको भी देख लेते हैं। यदि मैं आप लोगों से ठीक है ये पूछ लूं कि भैया बताइए हमारी जो मुर्गियां होती हैं ठीक है इन ठीक है मुर्गियों ठीक है का ठीक है गैस्ट्रेशन पीरियड कितने दिन का होता है, गैस्ट्रेशन पीरियड बताओ। गर्भकाल, गर्भकाल कितने दिनों का होता है इनका, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो। और सर एक गर्भकाल क्या चीज होती है, भैया मुर्गी भी ठीक है पेट में बच्चों को रखती होंगी क्या, मुर्गियां भी क्या बच्चों को पेट में रखती हैं, बोले हाँ सर, चूजों को पेट में रखती होंगी कि नहीं रखती होंगी। तो यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए ठीक है कि इनका गैस्ट्रेशन पीरियड कितने दिनों का होता है तो आप जवाब देना चाहेंगे 21 डेज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टूडेंट्स इनका गैस्ट्रेशन पीरियड लगभग लगभग 20-21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है इनका गर्भकाल, तो गर्भकाल इनका लगभग 20 से 21 दिन का होता है। बोल सर ये गर्भकाल का मतलब क्या है, जैसे महिलाएं 9 महीने तक बच्चों को पेट में रखती हैं तो मुर्गियां भी अपने बच्चों को कितने दिन तक पेट में रखती हैं बताओ। सर लगभग 21 डेज, 20 से 21 दिनों तक लगभग जो है मुर्गियां अंडों को पेट के अंदर रखती। क्या ये बात सही है, तो बोले यस सर बिल्कुल सही है। 20 से 21 दिनों तक लगभग जो है मुर्गियां अपने बच्चों को पेट में रखती हैं। बोले ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सबसे ज्यादा अंडा कौन से देश में होता है, सर्वाधिक अंडे का जो प्रोडक्शन है वो किस देश में होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन बताओ। अमेरिका में होता, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। और कोई है, तो बच्चों ये सारी चीजें खाना कौन चाहता है सबसे ज्यादा, सर चाइना। हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में क्या खाते होंगे लोग, सोचो जरा। इंडिया में ज्यादातर लोग खाने वाले हैं चिकन, चिकन सबसे ज्यादा खाते हैं लोग बाग। मुर्गियां खाते ना, मांस खाते। तो एक वर्ग जो है इंडिया का वो क्या है सर, मांस खाने वाला है, मतलब वो मुर्गी खाएगा, मुर्गी के साथ में वो मछली खाएगा, फिर वो बीफ खाएगा, गाय का मांस भी खाता है ठीक है, और भैंस का मांस भी खा लेता है, बकरी का मांस भी खा लेगा, भेड़ का मांस भी खा लेगा। सुअर का मांस जो है वो वर्जित है, तो सुअर का मांस बहुत कम लोग खाते हैं, पॉर्क जिसे कहते हैं, सुअर का मांस बहुत कम लोग खाते हैं, सुअर का मांस नहीं खाते ज्यादा लोग। फिर इसके बाद में क्या खाएंगे, कुछ लोग केकड़ा खा लेते हैं
तो हम लोग जैसे इंडिया की यदि हम बात करें तो लगभग लगभग जो है वो 15-20 प्रकार के मांस खाते होंगे इंडिया वाले, लेकिन चाइना वालों के पास में 200-250 वेराइटी है। 200 से 250 वेराइटियां हैं। वो सांप खा लेते हैं, वो बिच्छू खा लेंगे, वो केकड़ा खा लेंगे, वो मगरमच्छ खा लेते हैं, चींटियां खा लेते हैं, चींटियों को फ्राई करके चटनी बना लेते हैं। देखिएगा कभी डिस्कवरी देख लीजिएगा, कभी डिस्कवरी वगैरह यदि आप देखते होंगे तो देखिएगा डिस्कवरी चैनल सब दिखाते हैं उसमें, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं वो लोग, क्योंकि आबादी ज्यादा है ना बेटा, आबादी ज्यादा है। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि सर हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते, ये मत सोचिएगा। ठीक है, इंसान ऐसा है यदि उसको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो उसको जो दिया जाएगा वो खा लेगा, चुपचाप खा लेगा। नखरे तभी तक हैं जब तक हमारे पास में फैसिलिटी है, फैसिलिटी खत्म हो जाएगी आपके, ठीक है, नखरे भी समाप्त हो जाएंगे कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में है ना अवेलेबल, और आपको पता चले कि यही है बस खाने में, तो बोले यस सर। ठीक है, तो चाइना सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन करता, हाईएस्ट एग प्रोडक्शन करने वाली कंट्री कौन है? चाइना है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। बोले ठीक, तो वो तो चाइना हो गया पूरे विश्व में। इंडिया में कौन है हाईएस्ट बताइए? पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा देखो, विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट एग? ठीक है, सर्वाधिक अंडा, सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है जी। आंध्र प्रदेश। ओहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यदि आप आगे लिखना चाहो तो इन इंडिया कर सकते हो, और भी क्वेश्चन जो है आगे बढ़ जाएगा। सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला, ठीक है, भारतीय राज्य जी, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूछा तो इंडिया के लिए जा रहा है ना, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। चलो, पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या महाराष्ट्र करता है, क्या एमपी करता है, क्या छत्तीसगढ़ करता है, या स्टूडेंट्स आप लोगों का तमिलनाडु करता है? सबसे ज्यादा एग प्रोडक्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाना चाहेंगे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और कोई है जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहे? है कोई? बोल सर हाँ, हम ऑप्शन नंबर डी के ही साथ जाएंगे सर, तमिलनाडु के साथ जाएंगे। ओके, छत्तीसगढ़ करता है, छत्तीसगढ़ करेगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला है तमिलनाडु जी। सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन करता है? तमिलनाडु सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करता है, याद रखिएगा। पूरे इंडिया का 54.7%, ठीक है, 54.7% केवल तमिलनाडु करता है। मतलब 100 अंडे यदि इंडिया में उत्पादित होते हैं, 100 अंडे यदि इंडिया में उत्पादित हो रहे हैं, तो उसमें से 54 अंडे लगभग कौन कर रहा है? 54 अंडे कौन उत्पादन कर रहा है? तमिलनाडु अकेला इतना ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट पुरानी है, 2017 की रिपोर्ट के आधार पर, उसके बाद में कोविड वगैरह लग गया, रिपोर्ट आई नहीं। ठीक है, तो अभी आएगी जब रिपोर्ट तो फिर वो एक नया अपडेट रहेगा आप लोगों के लिए। सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है आप लोगों का महाराष्ट्र, ये पहले नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर कौन है? सेकंड पोजीशन पर आप लोगों का एमएच है, महाराष्ट्र है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। महाराष्ट्र लगभग कितना प्रोडक्शन करता है? तो महाराष्ट्र लगभग प्रोडक्शन करता है 32.4% का। तो टॉप पर कौन होना चाहिए? अभी भी यदि मान चलो लगभग, ठीक है, 5-6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी सर्वे नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो भी आप बता सकते हो कि सर तमिलनाडु को बीट करना आसान नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु 54 पर है, तो तमिलनाडु भी बढ़ा होगा, महाराष्ट्र भी बढ़ा होगा, लेकिन तमिलनाडु बहुत ज्यादा ही आगे है ना, आप देख रहे हो। फिर थर्ड नंबर में है केरला, और फोर्थ नंबर में है छत्तीसगढ़।
4th नंबर में आता है छत्तीसगढ़। केरला कौन से नंबर में है? केरला कौन से नंबर में? सर केरल जो है वो तीसरे नंबर पर है। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है केरल। केरल में कितना होता है? मात्र 12.58% पूरे इंडिया का। चौथे नंबर में छत्तीसगढ़ है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का नंबर है चौथा नंबर, लेकिन ना के बराबर 0.10%, ना के बराबर है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है वो और कम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कम है, दिल्ली और कम है, कर्नाटक और कम है, हरियाणा और कम है, तेलंगाना और कम है। टॉप 10 में एमपी भी नहीं है, एमपी यूपी टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। याद रखिएगा, हालांकि हमें टॉप 10 तक जाना ही नहीं है, हमें केवल फर्स्ट और सेकंड पर ध्यान देना है। फर्स्ट पर इसलिए क्योंकि कई बार फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं देता, जानबूझ के फर्स्ट वाला ऑप्शन हटा देगा, तमिलनाडु वाला ऑप्शन नहीं देगा, और आप पढ़ के जाओगे तमिलनाडु। सर क्या बताएं, पेपर में ऑप्शन तमिलनाडु नहीं था, पेपर बनाने वाले ने सर पेपर गलत ही प्रिंट कर दिया। तो भैया सेकंड वाला लगा के आओ ना, क्योंकि सेकंड वाला दिया गया तो वो टॉप पर रहेगा। फिर जैसे मान चलो मैं तमिलनाडु ना दूं, यहां मैं क्या दे दूं, यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर आपको दे देते हैं हम एमपी दे देते हैं, मान चलो। अब क्या लगाओगे फर्स्ट आंसर? एक हो गया केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सर अब महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा। अब मान चलो कल को महाराष्ट्र भी ना आए, महाराष्ट्र भी ना आए, यहां पर आप लोगों को यूपी दे दिया जाए, यूपी। आप कौन सा लगाओगे? पहला। जबकि लिखा क्या, सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य। सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कौन सा करता है? सर सबसे ज्यादा तमिलनाडु करता है, वो भी ऑप्शन में नहीं है। दूसरा वाला मध्य महाराष्ट्र, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या बचा? सर बच्चा हमारे पास में केरला, केरला लगाएंगे। तो सीक्वेंस हमें कम से कम एक दो पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है, क्योंकि हम फर्स्ट वाला पढ़ के जाते हैं, वो हर जगह मिल जाता है आंसर। ठीक है, तो जानबूझ के पेपर वाला वो ऑप्शन नहीं देता जो आप पढ़ के गए हो। उसको लगना भी तो चाहिए कि भाई वास्तव में बच्चा जो है वो तैयारी करके आया हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड की पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। ये बताइए बच्चों, अंडे में क्या कैल्शियम पाया जाता है? अंडे में क्या कैल्शियम पाया जाता है? बोले हाँ सर बिल्कुल पाया जाता है। अंडा सबने देखा है? बोले हाँ सर अंडा हमने सबने देखा है, टीवी में देखा होगा, मार्केट में आते जाते हुए देखा होगा। व्हाइट कलर का होता है सर, व्हाइट कलर का, सर व्हाइट कलर का होता है। इस व्हाइट कलर का जो ऊपर का जो इसका क्या होता है, ठीक है, कवर होता है, ठीक है, ये किसका बना होता है? तो सर ये बना हुआ होता है कैल्शियम का। ये किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम का होता है। मुर्गियों को सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो कैल्शियम की होती है। मुर्गियों को सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो कैल्शियम की होती है, क्योंकि अंडा उत्पादन करने में कैल्शियम लगेगा ना। ये व्हाइट कलर का जो कवर है, जो खोल है, ये मुर्गियां पेट में तैयार कर रही हैं कवर, तो कहां से इतना कैल्शियम आता होगा? तो मुर्गियों को कैल्शियम वाली चीजें खिलाई जाती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम मिले। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम है, ठीक है, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को, ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन, ये एक अंडे का औसत वजन कितना होता है? एक अंडे का औसत वजन कितने ग्राम होता है? ओके वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया। 55 से लेकर 57 ग्राम के आसपास में होता है। बहुत ही शानदार, अच्छा लगा, आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया। 55 टू 57 ग्राम के आसपास में जो है वो अंडे का वजन होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये एक अंडे का वजन होता है, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भैया बताइए इसमें कैल्शियम कितने ग्राम होता है, कितने ग्राम। जैसे मान लो कि अंडा जो है 100 ग्राम, क्योंकि ये तो आपका एक अंडे का वजन हो गया, लेकिन माना जाए कि भैया 100 ग्राम अंडा आपको दिया गया है, 100 ग्राम अंडा दिया गया है। 100 ग्राम अंडे में, क्योंकि जो भी चीज हमें बताना पड़ता है दूसरी चीजें परसेंटेज में, वो 100 ग्राम में ही बताते हैं, क्योंकि 100 का परसेंटेज होता है। तो 100% में कैल्शियम का कितना परसेंटेज रहेगा अंडे में?
100% में कैल्शियम का कितना परसेंटेज रहेगा? जी बताए, क्वेश्चन क्या आया था पेपर में? चलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन जरा चलिए। अंडे का वजन जान लिया आप लोगों ने, आया है पेपर में कि एक अंडे का वजन जो है वो लगभग 55 से 57 ग्राम के आसपास में होता है, और पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को। ठीक है, क्या द कैल्शियम कंटेंट ऑफ एग पर 100 ग्राम इज, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है 100 ग्राम के अंडे में कैल्शियम, ठीक है, का प्रतिशत होता है, कैल्शियम का प्रतिशत होता है, या कैल्शियम कितना होता है, कितना होता है कैल्शियम, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या 26, ठीक है, मिलीग्राम होता है, 26 मिलीग्राम क्या इतना होता है? दूसरा 54 मिलीग्राम होता है, तीसरा 34 मिलीग्राम होता है, चौथा 68 मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम, क्वेश्चन किस में है? मिलीग्राम में है, ग्राम में नहीं है। उसको अभी हम चेंज कर लेंगे, आपको बताएंगे कि मिलीग्राम और ग्राम में क्या होता है अंतर। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम है उसको चेंज करेंगे। आंसर नंबर आप लगाना चाह रहे हैं बी वाला, चलिए बी वाला बहुत शानदार, 54 मिलीग्राम राइट आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर है आपका, याद रखिएगा। यदि यही किसमें आ जाए, यही मान के चलो ग्राम में दिया जाता कि भैया ग्राम में बताओ कितना होता है, तो स्टूडेंट्स भाग दिया जाता 1000 का, क्योंकि 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 1000 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। तो फिर भाग दे देते, तो एक जीरो यहां कवर, एक जीरो यहां कवर, ये जीरो सामने आ जाता, ये बनता फिर आपका आंसर, ये हो जाएगा ग्राम में। यदि ग्राम में आएगा तो 0.054 होगा, याद रखिएगा, बता भी दिया आप लोगों को। ठीक है, बन जाएगा क्या? ये क्वेश्चन यदि पेपर में आता तो बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, अब दिक्कत नहीं जाएगी। आइए अब यदि आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जो हमारे, ठीक है, अंडे होते हैं, अंडे, तो ये क्या शरीर के किसी हिस्से में बनते होंगे, वहां स्टोर रहते होंगे? मुर्गियों के शरीर में अंडे बनते होंगे किसी न किसी हिस्से में, बोले हाँ सर बिल्कुल बनते होंगे। तो पूछा जाता है अंडे के निर्माण में कौन सहायता करता है, मतलब कोई ग्रंथि वगैरह होती होगी शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर में कोई ग्रंथि वगैरह, कोई भाग वगैरह होता होगा ना, जहां अंडे का निर्माण होता होगा, जो अंडे निर्माण में मदद करती होगी। तो पेपर में पूछा जाता क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? which helps in the formation, which helps in the formation of eggs, अंडे निर्माण में, अंडे के निर्माण में कौन सहायता करता है? जी कौन सहायता करता है, यह आप लोगों से पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों का मैग्नम, क्या है आप लोगों का? मैग्नम जो है ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का इथमस, क्या है? ठीक है, इथमस या स्थल संधि कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। तीसरा फिर आप लोगों का है यूटेरस, यूटेरस जिसे हम लोग कहते हैं गर्भाशय, गर्भाशय। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आप लोगों का फनल, फेनल। जी बताइए कौन सा जो भाग है ये अंडे के निर्माण में सहायता करता होगा? जी तो याद रखिएगा बच्चों, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए ना तो करेक्ट आंसर जो है वो है मैग्नम,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, समझ में भी आ गया हम लोगों को। ठीक है, मैग्नम इसका राइट आंसर होगा। एक ही बार आंसर देना है बेटा, 10 बार मैसेज नहीं करना है। एक बच्चा एक ही बार मैसेज करना है। सारे मैसेज सीन कर रहे हैं हम, कौन क्या मैसेज कर रहा है। आप बड़े हो गए, आपको बोलना अच्छा थोड़ी लगता है हमको। चलिए, ये भाग जो है बॉडी का, ये वाले भाग से क्या होता है, अंडे फॉर्मेशन का काम चलता है। तो सर ये कहाँ होता होगा, कैसे होता होगा ये वाला भाग, आइए आपको ये भी दिखा देते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं आपको क्लियर होगा नहीं कि सर ये वाला भाग आपने बता तो दिए हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिखाते हैं ये वाला भाग होता कहाँ है। ठीक है, आप जरा देखिए, एक पिक्चर आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के मुर्गी के पेट का अंदर का भाग बता रहे हैं। अभी सारे भाग पढ़ाएंगे आपको एक एक करके। ये देखो बीच में आपको मोटा हुआ भाग दिख रहा है, वो है आप लोगों का मैग्नम। फिर उसमें एक इथमस भी आया, देखो इथमस भी लिखा हुआ है। बोले यस सर बिल्कुल लिखा हुआ है। सभी भाग को आपको एक एक करके बताएंगे। मैग्नम क्या है समझ में आ गया, वो बीच वाला भाग है जहां पर क्या हो रहा है, अंडे बन रहे हैं, फॉर्मेशन वहां होगा। और फिर आपको देख रहा है अंडे निकल के कहां से आ रहे हैं, तो वो अंडे जो निकल के आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अंडे कैसे निकलकर वहां से आएंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। अब मुर्गी में देखिए, आपको जरा मुर्गी वाले भाग में भी दिखाएंगे कि मुर्गी में वो कहाँ होता है। ठीक है, मुर्गी में कहाँ होता है। तो ये आप लोगों को एक मुर्गी दिखाई दे रही है, इस मुर्गी में रेड आपको मार्किंग भी किया गया। मुर्गी के इस हिस्से में होता है आपका मैग्नम, जहां पर एरो भी बनाया गया है। इस हिस्से से क्या होता है, मुर्गियां अंडा बनाना चालू करती हैं, अंडे का फॉर्मेशन यहां से चालू होता है बनना। ठीक है, तो ये भाग पूछा जा चुका है। एक एक भाग आपको बताएंगे किस भाग का क्या यूज होता है, क्योंकि शारीरिक चीजें पूछी जाती हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है, कभी भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए उसी पैटर्न में एक और आया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो यहां से अंडा बनना चालू होगा। अब अंडे की लेयर भी तो बनती कि नहीं बनती, बताओ। यदि आप अंडा वगैरह फोड़ते हैं तो उसमें क्या लेयरिंग होती है। बोले हाँ सर, छोटा बच्चा पैदा होता है तो सर एक बलून टाइप का पूरा जो है क्या होता है, कवर होता है, जिसमें बच्चा जो है गर्भ में रहता है, इंसानों का हो चाहे वो जानवरों का हो। बोले यस सर, होता है कि नहीं होता है। बोले यस सर, पूरा एक कवरिंग में होता है। बोले जी सर बिल्कुल होता है। तो विच हेल्प इन द फॉर्मेशन, which help in the formation of the membrane of eggs जी। अंडे के या अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली के निर्माण में कौन सहायता करता है, कौन सहायता करता है। अब अंडे की झिल्ली बनेगी तो कोई ना कोई तो उसकी मदद करेगा भाई वो लेयर बनाने में। तो क्या स्टूडेंट्स ये मैग्नम जो है वो मदद करेगा। बोले सर नहीं, मैग्नम तो अभी हमने पढ़ चुका है, मैग्नम का कोई और दूसरा काम है तो मैग्नम तो आएगा नहीं। क्या इथमस जो है ये इसमें मदद करता होगा, इथमस या जिसे हम लोग स्थल ग्रंथ संधि के नाम से जानते हैं, क्या ये मदद करता होगा। क्या स्टूडेंट्स यूटेरस जो है, ठीक है, गर्भाशय, क्या ये मदद करता होगा। ऑप्शन वही है। ठीक है, क्या फनल जो है ये मदद करता होगा, बताइए कौन मदद करता होगा इन चारों में से। अब आप ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, 100% बी ही लगाओगे और बी ही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर इसका काम कुछ और है,
इसका काम तो फॉर्मेशन का है। यूटेरस गर्भ वाला जो है सर ये गर्भ में रखने का काम करेगा। सर ये फनल हमने आज तक नाम ही नहीं सुना, ये कुछ और भी होगा, हमें नया नाम लग रहा है इथमस। इथमस क्या करता है सर, मेम्ब्रेन बना के देता है, झिल्ली बना के देता है। क्या बना के देता है, झिल्ली। तो जो एक लेयर बनती है ना आप लोगों की, प्रोटेक्शन लेयर जिसे हम लोग बोलेंगे, वो बना के देता है। ठीक है, क्या नाम है उसका, इथमस नाम है। यदि इंग्लिश नाम दे देगा तो आपको इथमस लेकर देगा, इथमस जी। ये रहेगा आप लोगों का जो अंडे की झिल्ली का निर्माण करता है। क्योंकि ये पेपर में दिया जाएगा तो आपको दिक्कत ही दिक्कत, पता ही नहीं है कि कौन क्या होता है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों यदि आपने अंडा देखा होगा तो आप मुझे बताइए, क्या अंडा फोड़ने पर पीला पीला सा भाग निकलता है? अंडे को फोड़ने पर क्या पीला पीला भाग निकलता है? सर हम लोग वेजिटेरियन है सर, हम आज तक अंडे को छुए नहीं सर, हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आपको सभी चीजें पता होना चाहिए, भले छूकर नहीं देखा हो। ये सारे प्रैक्टिकल स्कूल में करवा दिए जाते हैं। ठीक है, करवा नहीं किए हैं तो आप, ठीक है, किसी सीरियल में मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, द यॉक ऑफ एन एग शेयर्स डैश परसेंटेज ऑफ एग। जी, अंडे की जर्दी कहा जाता उसे, अंडे की जर्दी। ठीक है, अंडे का कितना भाग साझा करती है, साझा करती है। मतलब 100% यदि अंडा है तो अंडे में जो पीला पीला भाग होता है वो पीला भाग कितना परसेंटेज होता है? क्या वो 12% होता है? क्या वो 56% होता है? जैसे 100% अंडा है, एक पूरा अंडा 100% होगा, तो 100% अंडे में जो पीला पीला भाग है जिसे यॉक कहते हैं, यॉक अकेला कितना भाग होगा? जी बताइए, उस यॉक का कितना भाग होगा? देखा तो होगा ही आप लोगों ने। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है, बता दो कितना भाग होता है। सी नंबर के साथ जाना चाह रहे हैं? ओके वेरी गुड। और कोई है जो सी नंबर के साथ जाना चाहते हो? चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले दिखा देते हैं कि एक्चुअल में, ठीक है, यॉक होता कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वास्तव में नहीं जानते, वास्तव में नहीं जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का अंडा होता है, अंडे के रंग अलग अलग होते हैं ना। ये आपका ब्राउन वाला अंडा है, उस अंडे में जो पीला पीला भाग आपको नजर आ रहा है ये आपका यॉक है, येलो वाला भाग यॉक कहलाता है। अंडा व्हाइट भी होता है, ठीक है, ब्लैक भी होता है, अंडा ब्लैक भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू, ब्लू रंग का भी अंडा होता है। अलग अलग मुर्गियों के अलग अलग कलर के अंडे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों ने केवल ज्यादातर व्हाइट वाला देखा होगा, आप लोगों ने ज्यादातर व्हाइट वाला देखा है। ठीक, चलिए क्लियर है। तो क्या लगाएंगे आंसर? तो आंसर इसका जो होगा राइट बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 32%। कितना परसेंट? 32% होता है क्या, यॉक वाला भाग। अंडे की जर्दी जो है 32% होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, पूछा जाएगा तो। ठीक, याद रखिएगा। अब बच्चों, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ये पूछा जाता है, अंडे से क्या चूजा बाहर निकलता है? तो बोले यस सर, अंडे से जो है सर ये बाहर निकलते हैं चीख, चूजा बाहर निकलता है, हाँ या ना? तो बोले हाँ सर, अंडे से चूजा बाहर आता है। जी, तो क्या उस चूजे को डायरेक्ट जो है वो खाना खिलाना चालू कर देंगे, ठीक है, मुर्गियों के साथ घूमना फिरना चालू करवा देंगे? बोले सर नहीं,
अंडे से यदि चूजा बाहर निकला है तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करने पड़ती है। जितना हम बच्चों की केयर करते हैं ना, इंसानों के बच्चों की, उससे ज्यादा केयर करनी पड़ती है आपको चूजों की। क्योंकि चूजों को यदि टेम्परेचर सही नहीं मिला तो चूजे मर जाएंगे, एक भी चूजा नहीं बचेगा, और चूजों को सबसे ज्यादा बीमारियां लगती हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला व्यवसाय है मुर्गी पालन। सबसे ज्यादा बेनिफिट, गाय से भी ज्यादा, भैंस से भी ज्यादा, बकरी से भी ज्यादा, भेड़ से भी ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा मुर्गी पालन से। सबसे ज्यादा भी रिस्क मुर्गी पालन में है। सबसे ज्यादा रिस्क भी किसमें है? मुर्गी पालन में ही है। क्योंकि यदि चूजे मर गए तो फिर व्यवसाय आपका लॉस में चला जाएगा, और यदि चूजे सक्सेस करना यदि आपको आ गया, ठीक है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसकी सारी मशीनें आ गई हैं। आप सोचें कि हम घर में मुर्गी पालन कर लें, वैसा मुर्गी पालन नहीं होता बेटा। 25 से 30 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं एक मुर्गी पालन चालू करने में, और बड़ा मुर्गी पालन चालू करने में लगते हैं कम से कम, ठीक है, 60 से 70 लाख रुपए। याद रखिएगा, 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए तो। क्लियर है? बोले यस सर, क्लियर है, बनेगा। ठीक, इंक्यूबेटर मशीनें होती हैं, आजकल पूरा का पूरा कवरिंग हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एडजॉस्ट लगे हुए रहते हैं, गर्मियों में एसी लगी हुई होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एसी अपन अपने कमरे में नहीं लगवाते अभी, लेकिन उनको लगवाना पड़ेगा। ठीक है, उनको धूप दिखवाना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, सफाई के लिए पूरा मटेरियल आता है क्लीनिंग करने के लिए। वो जहां बैठते हैं वहां पर नीचे, ठीक है, पुआल बिछाना पड़ता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन बेनिफिट भी देता है। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि एक चूजा जो है ये डेवलप कब हो जाता है बाहर निकलने के बाद में। द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चीक इज इन जी, चूजे का संपूर्ण विकास होता है। एक चूजे का संपूर्ण विकास, अंडे का नहीं, चूजे का बात कर रहे हैं, अंडे का नहीं, चूजे का। संपूर्ण विकास कितने दिन में हो जाता है? क्या 18 से 20 दिन में हो जाता है? क्या 20 से 21 दिन में हो जाता है? ठीक है, 20 से क्या 21 दिन में हो जाता है? क्या 19 से 20 दिन का समय लगता है? जी, क्या 18 से 19 दिन लगते हैं? जी, कितना दिन लगता है लगभग? एक अंडे से जब चूजा बाहर आता है तो उस चूजे की परवरिश करना पड़ेगा, नहीं तो चूजा जो है वो, ठीक है, समाप्त। जी, तो आप आंसर देना चाह रहे हैं 18 से 20 दिन, बिल्कुल सही आंसर है। 18 से 20 दिन का समय लगता है, चूजा रेडी हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है। 18 से 20 दिन में चूजा क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। उसको फिर मशीन से बाहर निकाल देते हैं। मशीन का नाम है इनक्यूबेटर। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? बढ़िया सर, सुना हुआ है, इनक्यूबेटर। जी, सुना है, इनक्यूबेटर। अब ये क्या होता है सर? ये होता है आपका फ्रिज जैसा मशीन। फ्रिज जैसी एक मशीन होती है। क्या होता है इस मशीन में? इस मशीन में टेम्परेचर दिया जाता है, इनको गर्माहट दी जाती है। देते हैं क्या गर्माहट चूजों को? पक्का? जी, हीटर होता है। ओके, चलिए, हीटर होता है। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए आप लोग सबसे पहले, ठीक है,
ये आप लोगों की एक मशीन है, एग्जाम्पल के लिए एक मशीन है, छोटी वाली मशीन है, ठीक है, ये छोटी सी मशीन है, ये अंडों के लिए है, ये किसके लिए है, अंडों के लिए है। तो अंडों के लिए छोटा सा दिखाएं एग्जाम्पल आप लोगों को, ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, यदि आप इसमें देखेंगे, ठीक है, तो आपको बड़ी मशीन दिखा देते हैं। बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं वो कुछ, ठीक है, इस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, हाईटेक मशीनें होती हैं, जिसमें अंडे रखे होते हैं, अंडे रखे होते हैं, चूजे नहीं, अंडे रखे होते हैं। इन अंडों को भी टेम्परेचर दिया जाता है, इन अंडों को भी टेम्परेचर दिया जाता है, और फिर चूजों को भी टेम्परेचर दिया जाता है बाहर निकाल के एक उनका छोटा सा कमरा टाइप का होता है, जिसमें कुछ ही क्या होते हैं, चूजे होते हैं। बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ठंड में मर जाते हैं बेटा, ठंड में मर जाएंगे, इसलिए जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपको ठंड में जो है स्वेटर क्यों पहनाई जाती है, क्यों पहनाते हैं स्वेटर, मत पहनो, क्या दिक्कत, हाँ, तो क्या होगा, ठंड लग जाएगी, तो इनको भी ठंड लगती है, इनको टेम्परेचर सेट किया जाता है इनका। बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में। तो आप जरा ये बताइए कि जो हमारे, ठीक है, क्या होते हैं, चिकन होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर, चिकन मतलब मुर्गी होती है, चिकन मतलब मांस मत समझ बैठना, हालांकि इनके मांस को चिकन ही कहा जाता है, मुर्गियों के मांस को चिकन ही कहा जाता है, याद रखना, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चों इनका, एक हेल्दी, ठीक है, चिकन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लगभग 105 फ़ारेनहाइट से लेकर 107 फ़ारेनहाइट के आसपास में होता है, 105 फ़ारेनहाइट से लेकर 107 फ़ारेनहाइट के आसपास में इनका बॉडी टेम्परेचर चलता है। ये हो गया आप लोगों का किसमें, फ़ारेनहाइट में, किसमें हो गया, फ़ारेनहाइट में हो गया, ठीक है। ये कैसा टेम्परेचर है, ये है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, मतलब ये सामान्य तापमान है, सामान्य तापमान, सामान्य तापमान मतलब इतना यदि टेम्परेचर यदि मेंटेन यदि है, ठीक है, तो जानवर क्या स्वस्थ है हमारा, ठीक है। ये स्वस्थ वाला बेटा, स्वस्थ वाले में कभी कोई मरता है क्या, स्वस्थ वाले में कौन मरता मुझे बताओ, तुम्हारे, ठीक है, रूम टेम्परेचर, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 98 के आसपास में चलता है, 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो स्वस्थ वाला है ना, ये सामान्य तापमान है। बिना टेम्परेचर के, ओहो वेरी गुड, तुम बिना टेम्परेचर के रहो, तुमको मैं जम्मू कश्मीर पहुंचाता हूँ, ठीक है, जहां पर बर्फबारी हो रही है, और तुमको, ठीक है, लोवर टी शर्ट पहना के पहुंचाता हूं मैं, विदाउट टेम्परेचर की बात आप लोग खुद कर रहे हो, बताओ, लॉजिकल बात किया करो बेटा, ऐसा लगे कि आप जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिना लॉजिकल बात नहीं किया करो भाई। इनका टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर आपको बना के रखना पड़ेगा सदाबहार, सदाबहार 12 से 12 महीने टेम्परेचर मेंटेन ही रहेगा मुर्गियों के लिए, मुर्गियों के लिए भी, चूजों के लिए भी, गर्मी में भी, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कम करना पड़ेगा, कम हो जाएगा तो बढ़ाना पड़ेगा, तो एसी भी होता है, हीटर भी होता है, दोनों होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि मुर्गी पालन जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा ना बेटा, उसको नॉन एग्रीकल्चर वाला बच्चा नहीं सीख पाएगा, नॉन एग्रीकल्चर वाला नहीं सीख पाएगा, समय लगेगा सीखने में, उसका बिजनेस फेल भी हो सकता है, और या तो फिर जो एग्रीकल्चर वाला होगा वो आके वहां पर विजिट करेगा, तो फिर वो चार्ज लेगा, फिर वो चार्ज भी तो लेगा, नहीं लेगा सिखाने का, वही तो आपकी जॉब रहती है। गवर्नमेंट खुद चलाती है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है अधिकारियों की, अधिकारी विजिट पर आएंगे आपके,
फार्म में आपको सिखाएंगे कि कितना खाना देना है, कैसे टेम्परेचर में रखना है, ठीक है, ब्रूडर क्या होगा, इंक्यूबेटर कैसे यूज करना है, हीटर कैसे यूज करना है, ठीक है, कितनी मात्रा में आपको कैल्शियम देना है, क्या देना है, पूरा डाइट चार्ट रहता है उनका, फॉलो करना पड़ेगा साइंटिफिक तरीके से। वो मुर्गी पालन नहीं है कि भैया बरामदा चालू कर दिए, 50-60 मुर्गी ला दिए, डाल दिए, सुबह शाम कुछ खिला दिए, ठीक है, बारिश हो रही, पानी टिपक रहा है, फिर मुर्गियां जो है वो हमारे कूड़ेदान में जाके बैठ रही हैं, केंचुआ खा रही हैं, कहीं कीड़े खा रही, वो मुर्गी पालन का समय गया। हाईटेक मुर्गी पालन चालू हो गया है, इतना अच्छा कि आप वहां पर बैठकर खाना भी खा सकते हो, इतना हाईटेक मुर्गी पालन चालू है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें है बेनिफिट, वो नॉर्मल, ठीक है, घर के पीछे 4 कमरों में चालू करने वाला मुर्गी पालन नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये टेम्परेचर होता है, ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है, ये फ़ारेनहाइट में दिया गया। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया बताइए सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट का हो गया, सेल्सियस में दिया जाए तो क्या होता है, कितने सेल्सियस? जी, बहुत शानदार, 41 के आसपास में आप देना चाह रहे हैं। और कोई यदि है 41 वाला तो जरा बताइए, 41 के आसपास आप दे रहे हैं। जी, जी हाँ स्टूडेंट्स, लगभग लगभग जो है 41 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस अलग यूनिट है, फ़ारेनहाइट अलग यूनिट है, दोनों अलग अलग यूनिट है। तो आपसे फ़ारेनहाइट की भी पूछ लिया जाता, कई बार सेल्सियस में पूछ लिया जाता, तो हमसे बनना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस ये इनका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है जो सदाबहार होता है। बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से पेपर में कुछ खास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पेपर में पूछ लिया जाएगा कि भैया बताइए असील जो है, ठीक है, ये क्या है? तो सर ये हमारा जो है एक मुर्गी है। असील नाम की क्या होती है सर? एक मुर्गा है, मुर्गी है। असील एक वैरायटी है, किस्म है किसकी? ये एक प्रकार की क्या है सर? ये वैरायटी है मुर्गी की। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारा असील है ये कहां पाया जाता है? इसकी उत्पत्ति कौन सी जगह पर हुई जरा बताओ। इंडिया में असील ब्रीड कहां पाई जाती है? पंजाब में पाई जाती है। ओके, और कोई है? आपने नाम सुना सबसे फेमस बिरयानी कहां पाई जाती है इंडिया में? सबसे फेमस बिरयानी नाम सुना होगा, कई बार मूवी वगैरह में बोलते हैं, हैदराबादी बिरयानी। सुना है नाम हैदराबादी? बोले हाँ सर हैदराबादी, कई बार मूवी वगैरह में सुना है। ठीक है, बोले यस सर, हैदराबाद। और ये हैदराबाद आता कहां है? हैदराबाद में असील मुर्गी का जन्म हुआ है। तो हैदराबाद कौन सी, ठीक है, राज्य में आता जरा बताइए। तो सर ये आता है हमारा तेलंगाना में। कहां आता है ये? तेलंगाना में आता है, याद रखिएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो असील मुर्गी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तेलंगाना राज्य में हुई है। जिला कौन सा है सर? जिला है हैदराबाद, जिला हैदराबाद। आया है पेपर में, लगातार पूछा जा चुका है। बोले ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब बच्चों, ठीक है, यहां से आप लोगों को, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया बताइए, ठीक है, असील मुर्गे का या मुर्गी का रंग क्या होता है? काला, सफेद, लाल, चितकबरा, कैसे? क्योंकि कुछ खास जो भी है उनके नाम पूछे जाते हैं, कुछ खास के नाम पूछे जाते हैं। तो जरा मुझे बताइए इसका रंग कैसा भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, लाल है। और कोई? जी, तो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों का असील, आप देख लो।
ये आप लोगों का असील मुर्गा है, ये आप लोगों का मुर्गा है। किस रंग का है भाई, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यदि आप तो आप सभी लोगों से बन जाएगा क्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बनेगा सभी लोगों से? बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, कोई आएगी। किस रंग का है भैया, तो इसका रंग है आप लोगों का ब्लैक एंड रेड, है क्या, ब्लैक एंड रेड, काला और वलाल, इस रंग का होता है। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हैं, क्योंकि हम, ठीक है, रंगों के बारे में जानकारी नहीं रखते कि मुर्गी तो है, मुर्गा तो है, क्या रंग के बारे में जानकारी रखेंगे। लेकिन जो खास वैरायटी होती है उनकी जानकारी रखना पड़ता है। क्यों, अंडा कम देती है ये मुर्गी, लेकिन इसका मांस स्वादिष्ट और, ठीक है, क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो जो लोग भी खाते होंगे, ठीक है, वो लोग इसके मांस को स्वादिष्ट मानते हैं और अच्छा मानते हैं, याद रखिएगा। तो असील मुर्गा इसलिए फेमस है, ठीक है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, इन्हीं चीजों का चलन है। तो याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक था आप लोगों का मुर्गी पालन पर बेस्ड, तो क्लियर हो गया होगा। बाय बाय, टेक केयर।